अस्सलामुअलैकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 18। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, जिसमें हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। उसके आंसर्स मैंने इस टॉपिक में आपको बताए हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई एंड एनिमल। हमने फंजाई और एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं, अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, वो हमने बताना है। तो इसमें मैंने थोड़े एडिशन के लिए प्लांट का भी बताया है, एनिमल का भी बताया है और फंजाई का भी बताया। हमारे पास जो प्लांट है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एनिमल है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, वो अपनी खुराक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फंजाई है वो उसका हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है स्पोरोफैटिक्स है, जो कि स्पोर्स फॉर्मेशन और स्पोर की वजह से अपनी खुराक हासिल कर लेता है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। वो है हमारे पास प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल ईटिंग प्लांट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स विच हैव कंज्यूम प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज स्पोरोफैटिक, ये हमारे पास स्पोर के ज़रिए से अपनी खुराक हासिल कर लेता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन अ स्पीशी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई, कि हमारे पास एक जो स्पीशी है उसका क्राइटेरिया है इंटरब्रीडिंग का, वो क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और क्यों है, और ये मुश्किल क्यों है हमारे पास। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। उनका केमिकल स्ट्रक्चर और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनका डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो है हाउ आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स रिलेटेड, कि हमारे पास जो टैक्सोनॉमी है और हमारे पास जो सिस्टमैटिक्स है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ कैसे रखती हैं। सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर रिलेटेड because both of them examine the similarities and differences between the organism। ये हमारे पास differences और similarity को डिस्कस करती है ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये आपस में रिलेट होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा सवाल है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सटेंट एंड इंडेंजर्ड स्पीशी। हमारे पास एक्सटेंट स्पीशी कौन से होते हैं, ऐसे स्पीशी जिनका कोई आखिरी मेंबर भी बचा नहीं होता, तो इनके तमाम मेंबर जो हैं एक्सटेंट हो चुके होते हैं, नापैद हो चुके होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट स्पीशी। और हमारे पास ऐसे स्पीशी जिनको खतरा होता है एक्सटेंट होने का कि वो नापैद मुकम्मल तौर पर ना हो जाए, उनको ये डर होता है, वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं, इंडेंजर स्पीशी। इनकी डेफिनेशन एग्जैक्ट तो मैंने लेक्चर में बता दी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मैंने हिंट के तौर पर लिख दी है। देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। ये हमारे पास कौन सी होती है, एक्सटेंट होती है। और इंडेंजर्ड हमारे पास क्या होती है, व्हेन इट इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर, जिनमें इनका नियर फ्यूचर में एक्सटेंट होने का खतरा होता है। What are the contribution of Whittaker, Margulis and Sichwards in taxonomy। हमारे पास लेक्चर नंबर ये 9 है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बताया है इसको, कि हमारे पास कैसे इन्होंने विटिकर के काम को कंट्रीब्यूट किया था टैक्सोनॉमी में। तो उन्होंने बताया था कि जानदारों को, दुनिया के तमाम जानदारों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, किसने, विटिकर ने। लेकिन सिचवार्ड्स और जो हमारे पास मार्गुलस है, इसने थोड़ा सा जेनेटिक्स का टच भी दिया था कि हम जीन्स की बदौलत भी किसी जानदार को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल लेक्चर नंबर 9 में बाकायदा तरीके से मौजूद है। तो ये था हमारे पास लेक्चर जो इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया था। बाद हमारे
हमारे पास ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स टू नो, कि हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। तो पहली जो टर्म है हमारे पास वो है ए सेलुलर। ए मीन्स नॉट, सेलुलर मीन्स सेल, ऐसे जानदार जिसकी बॉडी में सेल्स मौजूद नहीं होते। उसके बाद एनिमिलिया है हमारे पास। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि एनिमिलिया क्या होता है। हमारे पास ये किंगडम है एनिमल्स का, जो कि लेक्चर नंबर 9 में मौजूद है। उसके बाद है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया है। उसके बाद है क्लास एंड ऑर्डर। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी जानदार की। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन। तो ये भी हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम दुनिया के तमाम जानदारों को डिवाइड करते हैं। कंजर्वेशन हमारे पास क्या है, कंजर्व कहते हैं हिफाजत करने को। तो ये हमने स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था कि हम कैसे जानदारों को हिफाजत में लाते हैं। तो वो था हमारे पास लेक्चर नंबर 16। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हमारे पास ऐसा अमल है जंगलात का कटाव जिसमें हमने जंगलात के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा था। उसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीशी। ये हमने लेक्चर नंबर लास्ट वाले में पढ़ा था 17 में। उसके बाद फैमिली हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फोना और फ्लोरा के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। फंजाई के बारे में, जीनस के बारे में हमने लेक्चर नंबर जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था लेक्चर नंबर 9 उसमें पढ़ा था। उसके बाद मुनेरा भी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में। उसके बाद फाइलम और ऑर्डर ये हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था। प्लांटी हमने लेक्चर नंबर जो है 8 उसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद पायरोन हमने वायरस, स्टेटस ऑफ वायरस में पढ़ा था लेक्चर नंबर 11 में। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। ये किंगडम है जिसमें हम जानदारों को रखते हैं। सॉइल एरोजन हमारे पास जंगलात का कटाव, डिफॉरेस्टेशन लेक्चर नंबर। टैक्सोनॉमिक हिरार्की वाले चैप्टर में लेक्चर में हमने पढ़ा था। वायरोन, स्टेटस ऑफ वायरसेस में हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स थी जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके थे। अभी सिर्फ मैंने इसका आपको हवाला दिया है कि ये किस लेक्चर में मौजूद हैं।